जन स्वराज तो पहली पहली टोपीबाज है। कभी कहते हैं मैं इधर चला जाऊंगा तो इसको सीएम बना दूंगा, उधर चला जाऊंगा तो उसको सीएम बना दूंगा। वो खुद ही एक दूसरे को सीएम बनाते रहते, तो उनको तो लाने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। बिहार में मतलब पब्लिक लोग एजुकेटेड हो चुके हैं। इस बार नया सरकार लाना चाह रहे हैं हम लोग, और इस बार मतलब ये दोनों सरकार राज पहले कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम नया सरकार बनाना चाह रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक बेला गांव है, उस वहाँ पे स्टील की फैक्ट्री, प्लास्टिक की फैक्ट्री, तेल की फैक्ट्री, हर एक चीज की फैक्ट्री थी। एक शिफ्ट में 10,000 लेबर खट रहे थे। ठीक है, वो फैक्ट्री को आरजेडी के टाइम में बंद हुई। जाति जाति के नाम पे वो मांगते हैं, तभी तो अपने खुले मन से वो कहते हैं देख अगर मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जब वो अंदर गए थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को अपनी पत्नी को क्यों सीएम बना दिया था? वो चाहते तो किसी और को भी सीएम बनवा देते थे ना। वो केवल परिवारवाद और जातिवाद को ही लेकर चलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते। बिहार के अंदर नई पार्टी का आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखो एनडीए की सरकार भी काफी साल से है, वहाँ पे 20 साल हो चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो नहीं हुए, बहुत सारे होते हैं हो भी चुके हैं। बिजली दिया, सड़क दिया, नाली दिया, गली दिया, क्या कहते हैं, शिक्षा दिया। मैट्रिक वाले को 50,000 रुपया, 15,000 रुपया लड़कियों को साइकिल दिया। सबको पढ़ने का एकदम आज़ादी दिया। सांझ सुबह किसी टाइम चलने से रोकने नहीं रुका, दहशत खत्म नहीं हुआ। यह सब क्या चाहिए आप? कहना चाहेंगे बिहार में किसकी सरकार आ रही है? बिहार में तो हमको दोनों सरकार बहुत बुरी लगा है, और इस बार हम नया सरकार लाना चाहते हैं, जन स्वराज की। अच्छा, मतलब दोनों सरकार के पहले तो लालू राज कर चुके हैं हमारे बिहार में, इसके बाद नीतीश कुमार राज कर चुके हैं। अगर हमारे बिहार में अगर सुधार होता तो आज हमारे बिहार का मजदूर दिल्ली या मुंबई या ऑल इंडिया में नहीं रहता। बिहार में खुद अगर रोजगार होता तो वहीं पे सेटल होता। क्या बात कर रहे हो? रोजगार नहीं है, बोल रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है। रोजगार नहीं है, रोजगार रहता था हमारे बिहार में। अभी 100 बिहारी को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, ला दूँ आपको सामने में जस्टिफाई कर दूंगा। यहाँ पे 100% बिहार के लोग हैं। अगर हमारे बिहार में रोजगार होता, अगर इंडस्ट्री होती, तो यहाँ बिहार के लोग नहीं आते। अगर इंडिया में अगर कहीं भी देखिए, दुनिया के हर कोना में बिहारी है, और बिहारी की अगर सरकार रोजगार देते तो आज यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। इसलिए दोनों सरकार बन चुकी है। इस बार हम लोग नया सरकार आने की पूरी कोशिश में है। जन स्वराज की सरकार आएगी, उसको भी एक बार मौका देंगे। 5 साल हमारे जनता बहुत होशियार है, और 5 साल के बाद हम लोग चेंज करते रहेंगे सरकार को। क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बूंद बूंद से सागर भरता है ना, ये तो सबने सुना है। अगर लालू प्रसाद यादव ने अगर वहाँ पर फैक्ट्री की बुनियाद अगर रख दी होती तो आज शायद बिहार के लोगों को इतना प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, उनके टाइम पे तो अगर शादी होती थी तो शोरूम लूट लिए जाते थे। तो बिहार में फैक्ट्री लगाना कौन चाहेगा? ये बताइए, बिहार में कौन फैक्ट्री लगाना चाहेगा? जब उनके टाइम पे अगर शादी होती थी तो रिश्तेदार को गाड़ियाँ गिफ्ट करी जाती थी, शोरूम लूट लिए जाते थे। चारा चोर तो सब जानते ही हैं। ठीक है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जमीन दो नौकरी लो, वो दोनों घोटाला तो आम जनता जानती है। तो इस हिसाब से, और सुनिए, ये जो जन स्वराज की बात कर रहे हैं, अरे जन स्वराज तो पहली टोपीबाज है। कभी कहते हैं मैं इधर चला जाऊंगा तो इसको सीएम बना दूंगा, उधर चला जाऊंगा तो उसको सीएम बना दूंगा। वो खुद ही एक दूसरे को सीएम बनाते रहते, तो उनको तो लाने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से बिहार में। क्या बोलना चाहेंगे? जन स्वराज के लिए तो मना कर रहे हैं, टोपीबाज होता है। नहीं, जन स्वराज हर बार हम लोग सरकार चेंज करना चाहिए पब्लिक को। एक बार पब्लिक मतलब जो सरकार बन जाती है ना, वो लगातार राज करने लगता है, तो पब्लिक को देखते नहीं, वो अपना मतलब जेब भरना लगता है। और देखिए, अगर पब्लिक को देखते ना हो तो मतलब हमारे पब्लिक यहाँ पे नहीं रहते, उसको सेटलमेंट होता है, इंडस्ट्री होती तो वहीं पे सेटल रहते। आज 7,000 10,000 मजदूर का लेबर का है। आज सब बिहार और ऑल इंडिया में भटक रहे हैं मजदूर, कहीं कुआं में फंस रहे, कहीं फंस रहे। कोई सरकार का मतलब नहीं है। मतलब आप हमारे बिहार में मतलब पब्लिक लोग एजुकेटेड हो चुके हैं। इस बार नया सरकार लाना चाह रहे हैं हम लोग, और इस बार मतलब ये दोनों सरकार राज पहले कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम नया सरकार बनाना चाह रहे हैं। देखिए, आप जब आरजेडी की सरकार थे तो आपके घर में बिजली जल रही थी? बिजली, मेरी बात सुनो, जो पूछ रहे हैं, आपके घर में शिक्षा जा रही थी? आपके घर तक रोड पहुंच रही थी? आपके घर तक गली पहुंच रही थी? आज सुनो, आप क्या कहते हैं, 6 बजे शाम से बाहर निकल रहे थे? हमारा तो इतना एज नहीं है, हम लोग जिस एज में आए हैं। मेरी बात सुनो, मुजफ्फरपुर में एक बेला गांव है, उस वहाँ पे स्टील की फैक्ट्री, प्लास्टिक की फैक्ट्री, तेल की फैक्ट्री, हर एक चीज की फैक्ट्री थी। एक शिफ्ट में 10,000 लेबर खट रहे थे। ठीक है, वो फैक्ट्री को आरजेडी के टाइम में बंद हुई। बिहार में बनबनखी में चीनी मिल थी, वो बंद हो गई। उसके बाद दरभंगा में पेपर मिल थी, उसको बंद करा दिया। लोहानो में, सीतामढ़ी में लोहानो गांव है, वहाँ चीनी मिल थी, उसको बंद करा दिया। नीतीश जब आए हैं तो पता है कितने तुमसे ज्यादा गड्ढे थे बिहार,
न सड़क था, न बिजली था, न पुल था, न रास्ता था। आदमी 5 किलोमीटर जाने की वजह से दम तोड़ देते थे रास्ते में। क्यों? रास्ते नहीं थे जाने का। आज 5 मिनट में 5 किलोमीटर जाते हैं। जन स्वराज क्यों चाहिए आपको? अभी आप जो नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों चाहिए? नहीं, अच्छा काम नहीं, उसको सब कुछ गलत काम भी है, कुछ अच्छा काम भी है। क्या गलत काम किया? गलत काम है कि अगर रोजगार, हमारा एक भी इंडस्ट्री नहीं है हमारे मतलब बिहार में। अगर इंडस्ट्री होता तो हमारे बिहारी लोग यहाँ नहीं आते। अगर ऑल इंडिया में नहीं होता, अगर इंडस्ट्री सेटलमेंट करो बिहार में, तब हमारे बिहार यहाँ नहीं आता रोजगार के लिए। सब कुछ करो बिहार के लिए, बिहार की पब्लिक के लिए, तब यही सरकार हमको चाहिए। अभी अंकल ने बताया था कि यहाँ पे फैक्ट्री थी और आरजेडी के टाइम पे बंद हुई है। मतलब बिहार में एक ही फैक्ट्री थी, वो चीनी मिल की थी, वो बता रहे हैं, हम नहीं, जानते हैं। प्लास्टिक की बताया था, अभी प्लास्टिक की बताया था। प्लास्टिक अरे मुजफ्फरपुर में बेला गांव में फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया था, वहाँ कई फैक्ट्री था, उसको बंद करवा दिया। तेल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, चीनी मिल और प्लास्टिक की फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री, क्या कहते, कई जगह चीनी के मिल के बंद करवा दिया। इसलिए ना आपसे वोट लिया बिहार के नाम पे कि हम बिहार में रखेंगे। देखिए, सबसे पहले लेकिन ना, जब वोट लिया हो गया, सरकार बन गई, तो बिहार से बिहारी को बाहर भेज दिया। लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब तक बिहार के पब्लिक नहीं सुधरेंगे ना, जब तक बिहार कभी नहीं सुधरेगा। बिहार में ना जाति के नाम पे वोट लिए जाते हैं। जैसे मैं यादव हूँ, तो कोई बोलता है यादव के नाम पे मतलब वो यादव के दूंगा वोट, कोई बोलता है मतलब एक ब्राह्मण है, राजपूत है, कुछ है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कौन मांग रहा है? कोई नहीं, यादव नेता लोग को वही काम है, कोई भी मतलब यादव पे वोट। तेजस्वी यादव मांग रहे हैं हाँ, और क्या? जाति के नाम पे। जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। उनका एसवाई समीकरण है ये। जाति के नाम पे वो मांगते हैं, तभी तो अपने खुले मन से वो कहते हैं देख अगर मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जब वो अंदर गए थे, तो उन्होंने राबड़ी देवी को अपनी पत्नी को क्यों सीएम बना दिया था? वो चाहते तो किसी और को भी सीएम बनवा देते थे ना। वो केवल परिवारवाद और जातिवाद को ही लेकर चलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते, क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। इसीलिए अभी भी नीतीश अभी केवल पता है क्या, अभी केवल नीतीश कुमार का ही नाम है। अगर नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते तो क्या अपने बेटे को नहीं बना सकते? लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में है नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। और सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तक राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का नाम भी अनाउंसमेंट नहीं करा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। बिहार के अंदर नई पार्टी का आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखो एनडीए की सरकार भी काफी साल से है वहाँ पे, 20 साल हो चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो नहीं हुए, बहुत सारे होते हैं हो भी चुके हैं। लालू प्रसाद का लोग राज देख चुके हैं पहले से ही, कैसा राज था सबको पता है, बताने की जरूरत है ही नहीं। अगर जनता समझदार होगी तो अपने आप समझ जाएगी। रही बात बिहार की मैं अभी बीजेपी की भी बात करता हूँ। मैं बीजेपी को भी देख लिया, नीतीश को भी देख लिया, दोनों को देख चुकी है जनता। 20-25 साल, देखो विकास करने के लिए 20-25 साल बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तो कहता हूँ 10 साल। राजस्थान की सरकार बहुत अच्छी सरकार मानता हूँ मैं। वहाँ की जनता क्या करती है, हर 5 साल बाद चेंज कर देती है। नहीं बदलेगी सरकार ना। कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा बिहार में। विकास देखेगा तभी तो होगा, विकास से इंटरेस्ट रखेगा तभी तो पता चलेगा। विकास से इंटरेस्ट रखेगा तभी तो। 20 साल, सही बात कहा कि मायने रखता है, मायने 20 साल लगता है। तो 20 साल में बिहार सरकार को जितना केंद्र से बजट मिला, उतना उससे ज्यादा कई गुना काम करके बिहार को दिखा दिया। बिजली दिया, सड़क दिया, नाली दिया, गली दिया, क्या कहते हैं, शिक्षा दिया। मैट्रिक वाले को 50,000 रुपया, 15,000 रुपया, लड़कियों को साइकिल दिया, सबको पढ़ने का एकदम आज़ादी दिया। सांझ सुबह किसी टाइम चलने से रोकने नहीं रुका, दहशत खत्म नहीं हुआ। यह सब क्या चाहिए आप? अंकल तो बोल रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे सबसे 2 इम्पोर्टेंट पिलर हैं। इनका डेवलपमेंट होना बिल्कुल जरूरी है। खान सर को पूरी दुनिया जानती है, सबको पता हुआ खान सर के बारे में। वो खुल के बोलते हैं कि हमारा राज चले तो हम शिक्षा को बिल्कुल 0 कर दें, मतलब फ्री में पढ़ा दें लोगों को, बिल्कुल फ्री। लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि टैक्स इतना है। टैक्स कितना? अब कम हुआ है। अब कम किया सरकार ने। अब एजुकेशन में ऊपर देखना बहुत टैक्स है। फीस कितनी महंगी हो चुकी है, कॉलेज से लेकर पढ़ाई तक की। गवर्नमेंट स्कूल तो है, गवर्नमेंट स्कूल तो इसमें तो फ्री होती है। गवर्नमेंट स्कूल की फ्री होती है। अब मैं फ्री पे भी आ जाता हूँ। सबसे पहली बात यह है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ना तो कोई बस फैसिलिटी है। प्राइवेट में लोग क्यों भेजते हैं? हालांकि गवर्नमेंट टीचर में सबसे बढ़िया है, एजुकेशन टीचर है, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड है, एग्जाम के लिए क्वालिफाई करके लगते हैं। लेकिन क्या फायदा जब वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। आपने कहा शिक्षा ही होनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं
कि भाई कोई भी बच्चा है, गरीब है, कोई भी है। मोदी सरकार जो भी स्टेट में है, यहाँ पे दिल्ली सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार है, वो अपना काम कर रही है। कहाँ कर रही है? उस बेस पे अपना काम कर रही है। वो बात अलग है, जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हो, उन्हें नजर नहीं आ रहा था, उसका कोई इलाज नहीं है। आप चश्मा उतारिए, आंखों पे चश्मा, अभी आपका चश्मा चढ़ा हुआ है। फैक्ट से बात करता हूँ मैं भाई साहब आपसे, ये भाई मेरे हरियाणा के, मैं राजस्थान से हूँ, पड़ोसी है मेरे, और मैं फिर भी एक बात कहूंगा, आप इसको स्टडी करके आइए जब इस बात को बोलिए। बोलता हूँ भाई साहब, मैं फैक्ट के आज दिल्ली वे के कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बता देता हूँ, एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ मैं आपको। कॉलेज के अंदर बिहार की बात कर लेता हूँ, वहाँ की स्टडी का क्या हाल है आप खुद बता दीजिए। कितनी क्या बुरा हाल है वहाँ पे स्कूलों का। बिहार के अंदर गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट का तो छोड़ दो, प्राइवेट का तो फीस को मतलब बिहार में बहुत है। अच्छा हाल सरकारी था। के अंदर क्या हाल है, ये जो स्कूल के अंदर टीचर नहीं है पूरे। जो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में, वो उसने आके कहीं किसी को कुछ नहीं, तो आज बिहार का इतना नाम था कि बंदा फख्र से कहता है ये मेरा राज्य है। हम भी फख्र से कहते थे राजस्थान के, पर आज बिहार को मिटाने में इन लोगों को सबसे ज्यादा था। आज मोदी जी कुछ करना चाह रहे हैं बिहार के लिए, तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी। किसी भी सरकार के लिए बहुत होते हैं काम करने के लिए, काम किया है, काम किया है, बिल्कुल किया है। हाँ। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, क्या काम नहीं मैं हुआ? आपको बता देता हूँ, जी। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, हेल्थ हो, ठीक है, एजुकेशन हो, कितना काम हुआ है गिनाओ मेरे को। पेट्रोल डीजल फ्री होने चाहिए था ना जीएसटी से, जीएसटी से नहीं फ्री है। जीएसटी लगाओ ना उनके ऊपर, तो गवर्नमेंट को पता चले मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ। देखिए, जब डेवलपमेंट होती है कहीं ना कहीं है ना 19वीं सरकार को करना पड़ता है। मेरी बात सुनिए, आज दिल्ली मेट्रो ने 1 रुपए 2 रुपए किराया बढ़ाया, कोई नहीं बोला। मोदी सरकार वही कर रही है और अभी भी उसने वो करा है। बिहार में अभी इन्होंने जीएसटी का करा है, जितने % इन्होंने कम किया है जीएसटी का, बहुत अच्छा किया है। क्यों? और ये नहीं अब इनके ये वो लोग हैं, और करना नहीं चाहिए था, और करना नहीं चाहिए था। एकदम किसी के मुंह में है ना नहीं ठूसा जाता। मैं सब समझो बात को। नहीं सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे को देखो 10 बीच सबसे ज्यादा राज रहा वहाँ पे लालू का, फिर आया नीतीश का। दोनों को देख लिया जनता ने, दोनों को ताके देख लिया बिल्कुल ऊपर से नीचे तक कि इसमें कितना दम है। मैं चाहता हूँ वहाँ पे नई सरकार बने, चाहे किसी की भी बने, चाहे प्रशांत किशोर की बने, जो जन स्वराज पार्टी की कोई भी हो, नया नेता आना चाहिए अगर विकास का कार्य आगे जारी रखना है तो। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आएगी? इनका बोलना है कि बदलनी चाहिए बिहार में सरकार। देखिए, मेरा मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो अब तक परिवर्तन हुए, नीतीश के टाइम में भी काफी अच्छे परिवर्तन हुए, पर वो अभी मुकम्मल तरीके से नहीं हुए। अगर इनको बिहार में परिवर्तन करना है, बिहार के लोगों को अपना अच्छा आगे का समय लाना है, विकास करना है, तो उसके लिए मोदी सरकार को लाना पड़ेगा। मोदी सरकार ही है जो बिहार को अच्छे पटल पे ले जा सकती है।